हेलो बच्चों, ये जेई मेन 2023 का क्वेश्चन है। 31 जनवरी मतलब 31 जैन शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ ब्लॉक executing simple harmonic motion is 25 joule. A is amplitude of oscillation at a by 2, मतलब बोल रहा है कि हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक इज, है ना। आपसे बोला गया कि ए इसका एम्पलीट्यूड है, तो जब हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड होगा तब काइनेटिक एनर्जी क्या होगा ब्लॉक का, ये आपसे पूछा जा रहा है। जबकि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 25 जूल है। तो अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करूं मैं, तो कोई भी पार्टिकल जब सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो इसके टोटल 3 पोजीशन होते हैं। एक मीन पोजीशन, ठीक है ना, जहां पे नेट फोर्स जीरो होता है, मतलब एक्सेलरेशन जीरो होता है और यहीं से इसका स्टार्ट होता है मोशन। दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, जहां पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है जो कि एम्पलीट्यूड के बराबर होता है। दूसरा एक लेफ्ट साइड का एक्सट्रीम पोजीशन होता है जिसको हम नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं, जहां पर डिस्प्लेसमेंट माइनस एम्पलीट्यूड होता है, नेगेटिव ऑफ एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, समझ में आया? क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है। तो अब यहां पर अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो एसएचएम में जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है ना, वो होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, बट इसमें भी अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, तो आप देखिए जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो एम और ओमेगा कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है और एक्स पे ही डिपेंड करता है। इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, हाफ एम ओमेगा और एक्स, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, क्योंकि एम्पलीट्यूड अगर मैक्सिमम करोगे तो वो एनर्जी भी, पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम मिलेगा। तो आपको यहाँ पर बोला गया कि हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर जो है ना, ये मैक्सिमम है, दैट इज 25 जूल है। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है कि अब आपको काइनेटिक एनर्जी बताना है जब ये हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड पे होगा, दैट मीन्स कि जब ये x इज इक्वल टू ए बाई 2 पर होगा तब आपको बताना है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है ना, ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी में इसकी बात करें हम एसएचएम, तो एसएचएम में जो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है फॉर्मूला। तो आप यहां रखेंगे हाफ इंटू एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू रूट ओवर, है ना। अब देखो रूट तो हट जाएगा ना स्क्वायरिंग करने पे, तो रूट हटा देते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, रूट हट गया। तो अब यहां पर आप क्या करें, तो काइनेटिक एनर्जी को के से डिनोट कर देता हूं, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर। और आपसे काइनेटिक एनर्जी कहां पूछा है, ए बाई 2 पर, एक्स इज इक्वल टू ए बाई 2 पर पूछा है, तो आप यहां रखिए। तो ए बाई 2 का मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर बाई 4 हो गया। तो आप रखें हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। तो इधर से मिलेगा हम लोगों को 3/4 इंटू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, और हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कितना है, 25 जूल है ना। तो यहां से हम लोग लिखेंगे के इज इक्वल टू 3/4 इंटू 25। तो आपको कितना मिलेगा, 75/4। तो 75/4 जूल इसका आंसर होगा। तो 75/4 का मतलब हो गया कितना, 18.75। तो इसका आंसर होगा 18.75 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग को इतना मिलेगा जब इसका पोजीशन कितना होगा, x इक्वल टू a/2 होगा।